नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को करणी का सवाल बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह का सवाल लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल को शॉर्ट विधि से कितना जल्दी हल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का सवाल दिया है तो टाइप 1 में देखिए, रूट में 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, यानी यह रूट के अंदर है, फिर यह रूट चल रहा है, फिर यह रूट हो रहा है। यह कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो इस तरह का सवाल हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे यह मान दिया है, इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर कितना आ जाए? अंतर उसका 1 आ जाए। तो 6 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 6 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 2। 3 दूना 6। 3 और 2 का यदि हम अंतर करते हैं, 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बच रहा है ना। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में दिख रही है वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 3, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। है ना आसान। आइए अब इसको देखते हैं दूसरा नंबर पे। अब यहाँ पे दे रहा है माइनस, यहाँ पे दे रहा था प्लस और यहाँ पे क्या है? माइनस। जब ये माइनस दिया रहेगा और यह अंत तक रहेगा तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। यही शॉर्ट नियम लगाएंगे। बस अंतर क्या है? तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 3 गुणे 2। 3 दूना 6। 3 और 2 का हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा? इसका अंतर 1 आ रहा है। अरे समझ में। अब जब अंतर वाला पूछेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या इन दोनों में रहेगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब योगफल पूछेगा, प्लस प्लस दिया रहे तो बड़ी संख्या, और जब वो माइनस पूछेगा, अंतर पूछेगा, तो उसमें जो छोटी संख्या हो जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका जो गुणनखंड करेंगे उसका अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि प्लस 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 यहाँ दिख रहा है ना, तो 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर यह 12 हो जाए तो 4 तिहाई 12, और इसको घटाने पर 4 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 4, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। है ना आसान। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यह प्लस दिया था और इन्फिनिटी तक है, यह माइनस में दिया है और यह अनंत तक है। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 3 होगा। अब 4 और 3 का हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 4 और 3 का अंतर 1 आएगा। अब जब माइनस में पूछेगा तो जो इसकी छोटी संख्या है वही संख्या लिख देना है, यानी 3 इसका आंसर होगा। टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, टाइप 1 में जो बताए हैं सेम उसी प्रकार है, लेकिन 3 का हम ऐसा गुणनखंड नहीं कर पाएंगे कि जिसका अंतर 1 हो जाए। ये नहीं हो सकता है। तो जिसका अंतर 1 नहीं होगा और इस तरह का सवाल दिया हो तो उसको हल करने के लिए एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। वह फार्मूला होता है रूट में 4a प्लस 1, रूट में 4a प्लस 1, और रूट की बाहर यहाँ जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे और बट्टे में 2 कर देंगे। आ रहा समझ में। कब इसका प्रयोग कर देंगे? जब यहाँ पे जो मान दिया रहेगा उसका हम गुणनखंड करें और उनका अंतर 1 जब नहीं आएगा तो इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। तो इसको हल करने के लिए रूट में आप लिख देंगे 4 इंटू, यहाँ पे इंटू छुपा है ए का मतलब यहाँ पे जो मान दिया रहेगा, तो 3 दिया है तो 3 भर देंगे और प्लस 1, और इस प्लस को बाहर 1 कर देंगे रूट से, और बट्टे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट में 4 तिहाई 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो 12 1 13 हो जाएगा। तो करणी में 13 प्लस 1 बट्टे 2, यही इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में। उसी प्रकार यदि यह माइनस में जब दिया रहे, तो माइनस में दिया रहे तो
सूत्र का जो प्रयोग करेंगे वह सूत्र होगा 4a + 1 और करनी के बाहर, ये करनी में रहेगा 4a + 1 और करनी के बाहर -1 हो जाएगा और सबके बट्टा 2 हो जाएगा। जब माइनस में दिया रहेगा तो -1 कर देंगे, प्लस में दिया रहेगा तो +1 कर देंगे। यहाँ पे देखिए रूट में हो जाएगा 4 × a की जगह पे 3 भर देंगे +1 और रूट से यह बाहर है कितना -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 तिहाई 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 13 और करनी से बाहर कितना हो गया -1 और बट्टे में 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा करनी में 13 ऋण 1/2। आ रहा है समझ में। टाइप तीसरा, ठीक है, तीसरे टाइप का जो सवाल है अगर इस तरह का दिया हो √13, यहाँ पे देखिए इससे पहले जो मैं बताया यहाँ पे प्लस नहीं तो माइनस हुआ करता था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है और ये अनंत तक दिया है, तो जो मान यहाँ पे दिया रहेगा और ये कहाँ तक रहेगा, अनंत तक रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, तो जो यह मान दिया है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना आसान। उसी प्रकार यहाँ पे यह रूट में जो 2 दिख रहा है इंटू है, फिर √2 फिर इंटू √2 कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में चलेगा तो जो यह मान चल रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना आसान। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है √6, फिर उसके अंदर √6, फिर उसके अंदर √6, ये कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। उसी प्रकार इसका यह √3 चल रहा है, फिर उसमें अंदर √3 चल रहा है, बीच में कौन सा चिन्ह छुपा है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा है, गुणा का चिन्ह छुपा और अनंत तक गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो यह मान दिया है वही आंसर हो जाएगा, यानी 3 चल रहा है तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। टाइप 4 कह रहा है इसमें कि √2 × √2 यानी ये कै बार है, 1 2 3 4 5, कै बार है, 5 बार है। तो बहुत आसान तरीका से इसको हल कर सकते हैं हम। n बराबर जो संख्या दिया है वह कितना दिया है, 5 दिया है, तो यानी 2 पर हम 5 घात इसको लिख देंगे, 2 पर 5 घात, तो 2 पर 5 घात का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। इसलिए इसका आंसर जब निकालना हो तो जो मान यहाँ पे दिया रहेगा, फिलहाल कितना दिया है 2, तो 2 पर घात कितना लिखेंगे कि जो यहाँ पे मान आया है इसको हर बना देंगे तो 32 हो गया और इसमें से 1 कम कर देंगे यहाँ पे 31, यानी 2 पर 31/32 घात इसका आंसर हो गया, है ना आसान। उसी प्रकार इसको देखिए दिया है या n बराबर कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 और इससे जो पहले पढ़े हैं वह क्या था, अनंत तक था, तो जब अनंत तक चलेगा तो इसका 3 ही आंसर हो जाता, लेकिन यह 1 2 3 4 बार गया है, n बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए सबसे पहले 2 पर आप 4 घात लिख देंगे यहाँ पे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसलिए जो यह मान दिया है, कितना दिया है, 3 लिख करके यहाँ पे जो घात लगाएंगे तो जो यहाँ पे नीचे मान दिया है इसको यहाँ लिख देंगे, 16 घात हो गया और 1 ठो कम करके यहाँ पे लिख देंगे 15, यानी 3 पर 15/16 घात इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल दे रहा है तीसरा √4, फिर यहाँ पे इंटू में √4 यहाँ पे 4 करके 1 2 3 4 5 बार दिया है, ठीक है। इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों सवाल पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।